हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह हजरत, क्या आप पेश करते हैं। तबीयत खुश हो जाती है आपकी वीडियो देख के। अरे क्या बात है, क्या बात है। इन लोगों ने तो फितना फैला के रख दिया। कौन सी वाली सुनी? सुन्नी सुन्नी का फितना हेलो, फैला के रख दिया इन लोगों ने। कौन सी सुनी? अरे मैं भारतगंज का रहने वाला हूँ, भारतगंज का, इलाहाबाद भारत। आवाज कहाँ से आ रही है? वहाँ पर सफीपुर से शाहबादी आए हो थे क्या आप? शाहबादी? सैयद, इलाहाबाद भारतगंज, शाहबाद भागलपुरी साहब से मुरीद हो? भारतगंज का रहने वाला हूँ। भारतगंज क्या भारतगंज यूपी में है? यूपी इलाहाबाद में है, जहाँ के वो थे मौलाना पासबान मिल्लत मरहूम मुश्ताक निजामी। अरे खतीब मशरिक। हाँ हाँ, उन्हीं का शागिर्द हूँ। अरे वाह, क्या नाम है आपका? मकीनुद्दीन खान। अरे उनके शागिर्द हो आप? अरे वाह। हाँ, इल्मी शागिर्द नहीं हूँ, उनकी सेवा यानी कि खिदमत गुजारी शागिर्द हूँ। अरे बिल्कुल साहब, खतीब मशरिक। हमारे यहाँ अभी मुहर्रम में जलसा हुआ। हाँ, सफीपुर से आए थे सैयद फैज हसन। कौन आए थे? सैयद फैज हसन सफवी, अच्छा, सफीपुर। सफीपुर वाले। हाँ वो आए थे तो उनकी तकरीर चलती थी, हाँ तो उनके पूरी तकरीर में मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। हाँ हाँ। तो वो जो अलाउंसर थे वो भी आले रसूल थे उत्तराखंड के। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप जो है इमाम हुसैन के जलसे में आए हैं, बैठे हैं। हाँ, इमाम हुसैन के नारा तो एक भी नहीं लगा रहे हैं। हमको हक है कि आला हजरत का नारा लगाओ, लेकिन जिसका जलसा उसका नारा लगाओ। सही तो कहा उन्होंने, गलत थोड़ी कहा। हाँ सही कहा ना। बिल्कुल सही कहा। हाँ, कि जिसका यानी मजलिस है, जिसका जलसा है उसका नारा लगाओ, समझे। बिल्कुल, इसमें क्या शक है? उसको भी सही नहीं इसको भी, इस बात को भी सही नहीं मान लोगे लोग कट्टर। हाँ, अब उसी में क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया कि बोले कि ये आला हजरत के बारे में कुछ नहीं बोलते, आला हजरत को नहीं वो करते, सीओ से मिले हैं, ये है वो है। के जलसे में भी। हाँ, जलसे में भी खुराफात फैला दिए, समझे ना, जलसा ना काम करने के लिए। तो वहीं सफीपुर में एक वो है एक और है बकाई करके कोई। सफीपुर में तो हमने हाँ, बकाई करके हैं। तो उन्होंने वो किया, फोन किया कि ऐसा है कि वो जो है वो आला हजरत के बारे में कुछ बयान नहीं करते हुए, वो बड़ा लफड़ा हो गया, बवाल हो गया, समझे। अच्छा बवाल इतना हो गया कि उनसे बोले कि तुम मुनाजरा करो। तो सैयद फैज हसन ने कहा मुनाजरा के माने जानते हो, मुनाजरा के माने क्या हुआ? जिसको जो ना माने उस पर मुनाजरा होता है। हाँ हाँ और सैयद फैज हसन ने कहा कि आप सफर के 25 तारीख को आला हजरत का उर्स होता है, हाँ और सफर के 25 तारीख से 25 दिन पहले सफर से हमको बुलाओ, और न आपका नजराना लेंगे, न आपका खाना खाएंगे, और पूरा आला हजरत का बयान करेंगे, समझे। अब वो जो बकाई थे उन्होंने फितना फैला दिया यहाँ पर। क्या फितना फैला दिया? बकाई मौलाना बकाई थे सफीपुर के, हसनैन बकाई। हम मदरसा चलाते थे, दारुल फैजल नबी गरीब नवाज। हाँ, हसनैन बकाई। बहुत रहा हूँ। वैसे एक बात है कुछ भी हो, लेकिन मेरे को आपका क्लिप जितना अच्छा लगता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, जितना आपका क्लिप है, आज यही जो है मुसलमानों के हिंदुस्तान में एकदम खत्म करते चले जा रहे हैं। अच्छा, यही देवबंदी, सुन्नी, अहले हदीस, बरेली, यही कोई फायदा इन बातों से कोई फायदा नहीं हो रहा। ना तो देवबंदी खत्म हो रहा है, ना बरेली, ना अहले, ना मौलवी। बेशक सही बात है, हकीकत बात आप जो बता रहे एकदम हकीकत बता रहे हैं। ना शिया खत्म हो रहा, सब अपनी जगह है। सिर्फ मुसलमान खत्म हो रहा है, मुसलमानों का दिमाग खत्म हो रहा है। दिमाग खत्म हो रहा है, मुसलमानों का सिर्फ दिमाग खत्म हो रहा है। जो आपने कहा ये जरूर है कि जैसे बीजेपी के गढ़ में कहीं कांग्रेस आ गई, कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी आ गई, बेशक देवबंदी के गढ़ में बरेली पैदा हो गया, बरेली के गढ़ में देवबंदी पैदा होगा। ये हक बात बोल रहे हैं, एकदम हक बात बोल रहे हैं, एकदम गढ़ में बरेली पैदा हो गए बहुत बड़ी तादाद में। बेशक मुंबई में देवबंदी पैदा हो गए बहुत बड़ी तादाद में। बहुत बेशक देवबंदी से बरेली होगा या बरेली से देवबंदी, इससे फायदा क्या होगा? हाँ हाँ, यही सब कर रहे हैं और कुछ नहीं है।
और सीधा साधा मुसलमान भटक गया। कानपुर में पहले देवबंदी कम थे, वहाँ पर 30-40% हो गए। अरे मुंबई में मैं रहता हूँ मुंबई में तो 40% हो गए बनारस जाने वाले। मुंबई में इतना तेजी से मुंबई में आप चले जाओ, बांद्रा चले जाओ, उनका इलाका है, बांद्रा है, चूना भट्टी है, जोगेश्वरी है, अरे बहुत लोग है वहाँ तो बम्बई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इतना तेज यानी ये बढ़ा रहे हैं, ये सुन्नी खुद बरेलवी बढ़ा रहे हैं ये देवबंदी। देख लो जाके सूरत में 90% देवबंदी। बेशक बेशक सूरत में जाता हूँ, बहुत ज्यादा रहता हूँ। आपको रांदेरे में। सही बात है। और करिए से है? हाँ अल्लाह ताला से बस फिर बात करेंगे। आपका नंबर देखा है क्लिप में। बहुत अच्छी बात है कि आप खतीब मशरिक निजामी साहब के मुरीद हो। उन्होंने सबसे पहले तबलीगी जमात बनाई थी बासनी में, जो इसका वो मरकज है बासनी का। मैं उनका मुरीद नहीं हूँ। हाँ उनके खिदमत गए थे उन सूफी मिल्लत सूफी इस्तखार मियां, मालूम है? अरे वो मेरे भिवंडी में मिले थे आपके बीजा सिकंदरा वाले। हाँ सिकंदरा वाले वो मेरे मुरीद हैं। मौलाना मुश्ताक निजामी को मैं खिदमत करता था। बामल आदमी थे वो, बामल। हाँ हाँ, वो उनका निजामी साहब का मैं खिदमत करता था। मुफ्ती आजम हिंद ने उनको देखते ही खिलाफत दे दी थी कि नहीं, मालूम है आपको? माशाअल्लाह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी कम उम्र में कितनी मकबूलियत हो गई थी। अब तक तो उनके बहुत बड़ी तादाद में मुरीद हो जाते हैं। माशाअल्लाह, बिल्कुल हक बात है, हक बात है। बहुत कम उम्र में शरीयत के मामले में माइक से नमाज नहीं पढ़ते थे। बेशक बेशक, सही बात है, हकीकत है। भिवंडी में हुई थी, भिवंडी में उनके बहुत भिवंडी में उनके ज्यादा उनका दौरा होता था। अरे साहब वो तो ऐसे आलिम अब नहीं है। अब नहीं, अब ऐसे नहीं है, ऐसे आलिम नहीं। कोई 40 दे रहा, कोई 30,000। अब तो खाली 50,000 डालो खाते में, 25,000 डालो खाते में, एडवांस डालो, यही आलिम है। 50,000, ये 50,000 सूद ब्याज का है साहब। हम डाल सकते हैं अगर आप कहो तो। बेशक बेशक, तो हम तो हलाल कर लेंगे, हो सकता है ऐसा भी करें। सही बात है, हकीकत बात है। अब यही रह गए हैं और कुछ नहीं रह गया। हम तो खून पसीना बहाते हैं, हमारे लिए हलाल हो जाए। हाँ, अब वो सैयद फैज हसन का तकरीर इन लोगों ने चाहा कि हम खराब कर दें, जलसे को खराब कर दें। अच्छा एक और बात देखिए, ये मौलवी लोग मेकअप करके आ रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा के। अब देखना कहा था कि हमको लोग देखें, खूब चेहरे चमका के आते हैं ये लड़कियों को। सरकार का ये फरमाने आलिशान है कि सादगी में रहो, सादगी में रहो। इसलिए लड़का लड़कियों को इन मौलवियों से तीनों से दूर रखा जाए, वरना ये राशि में फंसा लेते हैं और हराम। एक चीज और देखो, ये कपड़ा जो लिबास पहनेंगे उस पे जो आजकल औरतों का दुपट्टा रखते हैं गले में छपा हुआ, जैसे आलिम हुआ जो तकरीर पे आया, तो दुपट्टा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेडीज का दुपट्टा रखते, चमक वो धमक, वो तड़प कपड़े में, वो टोपी में तड़प, वो चमक, चम 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 चमक। बताओ ये दीन को डिजाइन के वो पगड़ियाँ बांध के आ रहे हैं जो सुन्नत है नहीं, सुन्नत के खिलाफ है। हाँ 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 हाँ, अरे टोपी लगाओ तो चमक वाला टोपी नहीं होना चाहिए, उसमें मोती नहीं होना, उसमें मोती लगे हैं, इधर से स्टार मार रहा है। अच्छा अब आप करीब में चले जाओ सैयद सरामा इलाहाबाद में, उन्होंने कितनी कम मुद्दत में तरक्की कर ली। बेशक बेशक, सही बात। आज वो उनका इदारा जो है के बंदर इस्लाम और जामिया बाकरगंज से भी बड़ा हो चुका है। सुभान अल्लाह। 5 टाइम की नमाज बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ का साबुत बनाने वाला भी नमाज पढ़ता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो हमने आंखों से एक नहीं कितने बार देखा है, आलिम तकरीर करके सोता रहता है, शायर सोता रहता है, उठता है 10 बजे, वो पजामा टखने नीचे पहनता है। हाँ, और पजामा टखने के नीचे अलग से पहनता है वो, और उसे जवाब बताता है, बुरा लगता है, खराब लगता है। नहीं कितना खराब लगता है कि आलिम नीचे पहने। एक खास बात आपको, असली सुन्नत पे तो देवबंदी चलता है। मिसवाक वो 5 वक्त करता है, पजामा टखने के ऊपर वो पहनता है, सादा लिबास वो पहनता है, देवबंदी तो ऊंचा पहनता है। लेकिन एक खास बात वो बता रहा हूँ जो आपने नहीं सुनी हो। भाइयों के जो पंडित देखना, साधु महाराज होंगे, उनके पाजामा, वो उनकी लुंगी देखना, वो ऊंचा पहनते टखनों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही सही। ये लोग सबक सीख ले यार, हिंदू भाइयों के पंडित समझते हैं कि ऊंचा पहनना चाहिए। वो भी समझते हैं कि हमारा ये नीचे रहेगा तो अपवित्र हो जाएगा, मंदिर में जाएंगे तो समझ नहीं आ रही। ये जो है आज बरेली के नाम पे रोटी सेक रहे हैं साहब। ये तो जामिया अगर मिस्र में जाते हैं ना, वो सब देवबंदी पढ़ते हैं, उनके साथ खाते हैं पीते हैं, नमाजें पढ़ते हैं लोग। सुनो सुनो, एक थे बिहार के मोहम्मद हुसैन अबुल तक्कानी,
हाँ मैंने बुलाया था उनको, सबसे पहले अलीगढ़ में मैंने ही बुलाया था अबुल अफ्तान। अब क्या कहूँ, अल्लाह तो दुनिया से नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं गीबत नहीं करता हूँ, बुराई नहीं करता हूँ। मेरे सामने उन्होंने तारीख बोले कि चलो बम्बई में यहाँ को तारीख देंगे, यहाँ नहीं देंगे। हाँ, और लोग जाते थे बम्बई में तो बोलते, एक एक दो दो घंटे खड़े रहते थे, बोलते थे कि कैसी तारीख, किसकी तारीख, मेरे पास इतना तारीख वारीख नहीं है कि मैं। और एक मरतबा वो गए थे वहां पर बलिया में, सिकंदरपुर गए थे, सिकंदरपुर में उनकी प्रोग्राम थी, आज से मरने के 2 साल पहले। सिकंदरपुर में वो लोग बेचारे इंतजार करते 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 थक गए, तो नाजिम साहब बोले कि फोन आया है, जुहर बात बोले कि बस अब दिल्ली में है, दिल्ली से आ रहे हैं। अब बस फट से हमने दिल्ली में हमारा कांटेक्ट था, उधर कांटेक्ट किया जहाँ थे, तो बोले कि ऐसा है कि उनकी यहाँ प्रोग्राम है, वहाँ सिकंदरपुर नहीं जाएंगे। तो मगरिब बाद हमने नाजिम साहब को बोला, हमका वहाँ पर ऐसा था कि दस्तार बंदी था। नाजिम भाई बोले हमका देखो, हमको पक्की खबर मिली, मैं दिल्ली से कांटेक्ट किया हूँ। तो पता लगा कि यहाँ 50,000 रुपये आते थे, वहाँ 70,000 रुपये चले गए वहाँ। वो तो उनका कई बार हुआ, कोटा में है ना, कोठरी में प्रोग्राम दिया था, वहाँ भी ऐसी किया। हाँ 70,000 में चले गए। माधोपुर इलाका है राजस्थान में, जहाँ पर देवबंदी ज्यादा है। हाँ मालूम है। प्रोग्राम हाजी उन्होंने लिया था, क्या नाम है, हाजी यासीन साहब ने, वहाँ भी ऐसी किया था। खाने काबा में तारीख दी थी, खाने काबा में। अल्लाह अकबर। कभी मैंने खाने काबा की तरफ हाथ रख के कहा था, क्या मैं बात खराबी करूँगा यहाँ। हमारे मुश्ताक अहमद निजामी ने कभी नजराना तय नहीं किया, कभी तारीख किसी को धोखा नहीं दिया, जो देना है दे दो, नहीं देना है। सबसे पहले अलीगढ़ में बुलाने वाला मैं हूँ अबुल हक्कानी। माशाअल्लाह। बता दीजिए, गुजरात में 2 तकरीरें मैंने कराई थी उनकी। और खैरियत से है? हाँ बस आप तो ये है कि सबको दुआ में याद करो। मैं हमको आपकी क्लिप इतनी अच्छी लगती है, बाकी किसी का नहीं लगता। अभी मकसद ये है कि आप ये देवबंदी बरेलवी की बातें कब तक बताओगे, कयामत तक यही बताओगे यार? तुम तो खाओगे, सुनोगे यार। आप सफीपुर में जाके देख लेना, मौलाना मकबूल मज़ारात हैं, और क्या हर मज़ार का तुम उर्स कराओगे? जैसे कितने उर्स हो जाएंगे दुनिया में, लाखों उर्स होंगे। मौलाना मकबूल रहते हैं वहाँ पर मलाड़ में, बम्बई। मौलाना मकबूल साहब मलाड़ में नमाज पढ़ी है, वो पठानवाड़ी में है। हाँ बहुत पढ़ा है, इसके नहीं पढ़ा। फैजाबाद के रहने वाले हैं। हाँ सुनो मेरी बात, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक देवबंदी के खूब कर रहे थे, तुम्हारा निकाह टूट जाएगा, सलाम करोगे, दुआ करोगे, ये करोगे, वो करोगे। मकबूल और हम था समझे। और सामने देवबंदी की बेकरी थी, शहरी में पाँव मंगवाया, देवबंदी ने कहा कि बेकरी से पाँव नहीं मिलेगा। कहीं मैं तो पैसा देता हूँ, कहीं पैसा तो कुछ भी हो जाओ, सुन्नी बरेली का बेकरी बनवाओ और वहीं से पाँव खरीदो और खाओ। ऐसी के लिए हाँ ऐसे बोला वो बेकरी वाले। जहाँ मौलाना मकबूल है ना, वो 8 मस्जिद है पठानवाड़ी में, 7 देवबंद वालों की एक ही बची है, बस बस एक ही बची है टोटल, एक ही बस। बाकी सही कह रहा हूँ ना मैं, हकीकत बात है। मैं तो रहता है मकबूल जहाँ रहता है, उसके नीचे मैं कयाम किया, हमारा वो मिलने वाला। हाँ वही बता रहा हूँ। मौलाना शमसुद्दीन का छोटा सा मदरसा चलाता था। कि कितने सुन्नी बेचारे सीधे साधे जो बताओ, एक मेले में 8 में 7 देवबंदियों की मस्जिदें हैं, तो कितनी तेजी से बम्बई में देवबंदियत बढ़ी? कुछ नहीं। बार रात दिन सुबह से शाम तक देवबंदी ने देवबंदी खिलाओगे तो क्या होने वाला? बताना ना, हदीस बताना ना, सिद्दीक कुछ नहीं बताना। यहाँ तक कि कभी जश्न इमाम बाकर बरेली में आज तक नहीं हुआ, ना उदयपुर में नहीं हुआ। बेशक बोले थे, मैं सुना था। हनीफा कहते हैं कि मैं 2 साल की खिदमत में न रहा होता तो बर्बाद हो जाता। हो जाते, बेशक सही बात है। कभी अगर कोटा में करा लेगा शादी तो छोड़ दो, कभी इन्होंने इमाम का प्रोग्राम किया है, जो उनके साहबजादे सगे साहबजादे हैं, उनका भी काम कभी नहीं किया। अभी मौलवी अजीज जो कोटा साई जड़ा में, अगर कोई कहेगा हम जश्न इमाम मूसा का ये बताओ तो नहीं कराएगा वो। 1 मिनट हजरत, ये बताओ जरा हमारी बात, ये बताओ कि जैसे कि सुन्नी जाती है वहाँ काबे शरीफ, मदीने शरीफ में, तो ये वहाँ नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो अलग से पढ़ते हैं, इनकी नमाज हो गई। वो नमाज मुँह पे न मार दी जाए, नमाज मुँह पे न मार दी जाए। अल्लाह ताला फरमाए, तुम मेरे घर में आके भी मेरे घर के इमाम को मुसलमान नहीं मानते हो? नहीं, अल्लाह को गुस्सा, अल्लाह को जलाल नहीं आएगा? यहाँ अल्लाह की कुदरत हर जगह है, यहाँ पर
ایک بات یہ کہہ لیتے ہیں کہ کعبے میں بت رکھے گئے، ان سے پوچھا جائے کہ اب بھی بت رکھے ہوئے ہیں؟ حضرت سنو، یہ تو انڈیا میں چلاتے ہیں کہ دیوبندی کو سلام نہ کرو، اور وہاں جا کے کس کا کھاتے ہیں، کس کا پیتے ہیں، ربیہ کس کا کھاتے ہیں؟ وہ دسترخوان کس کا ہوتا ہے جو یہ افطاری کرتے ہیں؟ ایک بات اور خاص بتا رہا ہوں میں ہاں کہ یہ ان کے پیروں سے زمین نکل جائے گی. بے شک بے شک. وہ وہاں نماز نہیں ہوتی، کہنا تم کہہ رہے ہو کہ نا ہم نے مان لیا، چلو مان لیا وہاں کا امام مومن نہیں، کہنا اب یہ بتاؤ کہ وہاں پر جتنے رہتے ہیں مکہ شریف میں تمہارے فتوے سے کسی کا بھی نکاح نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب رات دن میں لاکھوں زنا ہو رہا ہے، لاکھوں. بے شک بے شک، حق ہے حق ہے. یعنی کہیں نہیں ہو رہا تو زنا ہو رہا ہے، پھر لاکھوں کی تعداد میں مکہ شریف میں جیسے پاک زمین ہے، جیسے حرمین شریفین کہا جاتا ہے، ہاں 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 اس زمین پہ لاکھوں زنا ہو رہا ہے. پھر کہنا یہ ثابت ہو گیا، کہنا یا تو تم ثابت کر دو رضوی کون سا گواہ بنتا ہے، رضوی کون سا وکیل بنتا ہے، رضوی کون سا. چلو نکاح تو اعلیٰ حضرت نے نکاح بامن بھی پڑھا دے، نکاح تو ہم مان لیں گے، لیکن گواہ تو مسلمان ہونا ضروری ہے. اور پیروں سے زمین نکل جائے گی، کہنا چل یہ مان لیا کہ تیرے حساب سے نماز نہیں ہو رہی، تو پھر تو وہاں پر کسی کا نکاح بھی نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا ہے کسی کا. وہ کسی کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہو رہی، نہ کسی کا روزہ ہو رہا. جنازے کی نماز تو وہیں ہوتی، دفن تو وہیں کرتے ہو. وہ دفن جو کوئی بھی سنی مر جائے، حشمتی ہو یا مجاہدی ہو یا حبیبی ہو، تو سب کی جنازے کی نماز تو وہیں کا امام پڑھاتا ہے، تو بنا بغیر نماز کے دفن ہو گیا مرغا کی بات کر رہا. یہ پورا کلپ ڈال پسینہ نکل جاتا. مفتی شہزاد عالم بھاگا تھا مجھ سے 2-2.5 منٹ بات کرنے کے بعد اس نے ایک دم فون کاٹا. میں نے جب اس کی گرفت کرنا چاہی نا، ایک دم فون کاٹ کے ایک دم بھاگا. میں سن رہا تھا مفتی شہزاد عالم کا، ایک دم 2.5 منٹ کے بعد ہی اس نے فون کاٹ دیا. سمجھ رہا کہ ابھی لپیٹنے والا تھا اسے جانا تھا، کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ لپیٹے گا بہت بری طرح. صحیح بات صحیح بات. وہ اس کی ہمت نہیں ہے کہ مجھ سے 15 منٹ بات کر لے. ریکارڈنگ سن بھی لے گا نا تو اس کی ہمت نہیں کہ فون لگائے بات. سرفراز ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ حق کی بات کرتا ہے اور جڑ کاٹ دے گا ہماری. سنو جامع ازہر کے پڑھے ہوئے ایک مولانا مفتی سرفراز نالا سپارہ میں ہے. ہاں ہے نا سرفراز احمد مفتی. ارے یہ آپ کے شفیق احمد شریفی صاحب جو قاضی شیر الہ آباد ہیں، میرے سامنے جب وہ سیمینار ہوا تھا، میں وہیں پہ عاشق الرحمان صاحب نے کروایا تھا. اچھا 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 اچھا. تو عاشق الرحمان صاحب کے سامنے جب وہ کروایا تھا، اس میں کون کون سے اظہری میاں صاحب بھی تھے. ویسے سنو کہنا نہیں تھے. ایک خاص بات بتا رہا ہوں، مصطفیٰ صاحب تھے. میرے کو یہ بہت تکلیف ہوتا ہے کہ تاج الشریعہ کا خطاب آپ لوگوں نے دے دیا. اب تاج الشریعہ سرکار کے علاوہ شریعت کے تاج کس کے اوپر ہے؟ ارے مفتی اعظم ان کو خطاب نہیں ملا، فاضل بریلوی کو نہیں ملا، کسی عالم کو نہیں ملا. میں نے آنکھ سے دیکھا ہوا بمبئی میں یہ باندرا غریب وہاں بھارت نگر میں غریب نواز مسجد میں ان کا پروگرام تھا، جمعہ کے دن یہ آنے والے تھے، تو اے سی لگوایا لوگوں نے. اے سی اچھا ان کی خاطر؟ ہاں ان کے خاطر اے سی لگوایا چند وقت کے لیے. اور مطلب آپ ایک گہرائی سمجھے ہوئے ہو، بہت بڑے محقق ہو آپ اس معاملے. اور سنو ان کا جو باڈی گارڈ ہے، نہ ایک وقت کا نماز، نہ داڑھی، نہ سنت، نہ کچھ اظہری میاں کا. اور اس کے بعد میں وہی بولتا ہے کہ اظہری میاں کو بلاؤ گے، اس کا خرچہ سمجھتے ہو کتنا لگتا ہے ان کا بلانے کا؟ ہاں وہ سمجھو ان کا باڈی گارڈ، نہ داڑھی، نہ ٹوپی، پینٹ شرٹ والا. اور اظہری میاں کے پروگرام میں ایک بمبئی میں بھائی جان ابراہیم بھائی جان ہیں، ان کے گھر میں بھائی جان کا تو بہت بڑا وہ والا ٹی وی لگی تھی جو آج کل چلتی ہے نا دیوار والا، اس پر پردہ ڈال دیا بند کر دیا گیا. اچھا. اور اظہری میاں جب بم کانڈ سے پہلے ڈونگری پہ رہتے تھے، دیکھیں اس کا کیا نام تھا، جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ آ گئے یہاں ابراہیم بھائی جان کے ہاں. اچھا. میں اظہری میاں کا پروگرام بہت اٹینڈ کیا ہوں. سمجھو ناگ دیوی جو عبدالسلام مسجد ہے، سنی مسجد، ایک گہرائی آپ روشن ہے، آپ کے اوپر بہت سارے افراد روشن ہیں. میں وہاں مسجد میں جوہر کے ٹائم تھا، تو جوہر کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ ابھی اظہری میاں حضرت آنے والے ہیں. ارے ماشاء اللہ. میں بھی وہاں رک گیا. اور مسجد میں ایسی بے ادبی، اب چلا رہے مائک میں مسجد کے ادب مت کھو، مسجد کے ادب مت ہو، ادھر سے چھان کے جا رہا ہے، ادھر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ادھر سے چھلانگ مار کے جا رہا ہے، ادھر سے چھلانگ مار کے جا رہا ہے. یہ سب میری آنکھوں کے دیکھے ہوئے چیز ہیں. یعنی آپ ماشاءاللہ سلطان المحققین ہیں. میں کوئی عالم نہیں ہے، نہیں آپ محقق ہیں، بڑے محقق ہیں. میں یہ کبھی ہیں آپ پیروں کے اور عالموں کے میں تو سمجھاؤں آپ کو
हैदराबादी सुन्नी बनो या रामपुरी सुन्नी बनो या फिर ये सैयद सराबा वाले सुन्नी बनो। वो रामपुरी सुन्नी जो बता रहे हो ना, एकदम करेक्ट बता रहे हो, रामपुरी सुन्नी वही सही है। रामपुर में ये सब झंझट नहीं है, गाँवों में झंझट कर दिया इन लोगों ने। हाँ, इन लोगों ने हालांकि ये सोहार जो है सोहार में सब सुलह कुल्ली है। उनके आले मुस्तफा साहब के भाई थे जो खड़क के मस्जिद में, उनके पीछे बहुत दिन तक नमाज पढ़ा हूँ। अरे आले मुस्तफा साहब वहाँ थे, खड़क मस्जिद में इमाम थे। आले मुस्तफा साहब के, मैं खड़क मस्जिद में आले मुस्तफा साहब के प्रोग्राम में सुना हूँ। उनके छोटे भाई तो हसनुल उलमा थे। हाँ, आले हसन मियाँ, हसनुल उलमा, उनके पीछे नमाज। सैयद मुस्तफा हैदर हसन मियाँ साहब। हाँ, मुस्तफा सैयद हैदर हसन मियाँ, उनके पीछे मैं नमाज। चेहरा था उनका, नूरानी चेहरा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताओ, उनको हम शबीए मौला अली नहीं कहा गया, और ये आज के जमाने का जरा सी उम्र वाला आदमी हम शबीए मौला अली कहलवा रहा है। हो। जबकि हसन मियाँ का चेहरा आप देखो तो देखते रह जाओ। बहुत देखा हूँ, बहुत करीब से जियारत किया हूँ। मैंने खुद मारे शरीफ में मुलाकात की हजरत से। मैंने जब कमर साहब आए थे ना दरी मियाँ के छोटे भाई, तो करीब बैठे थे। हजरत ने कहा करीब हो जाओ, कह रहे करीब तो हूँ, कहा कि अकरब हो जाइए। ये मेमन लोग जो है ना, बरकाती मेमन जो है, मेमन जो बम्बई में मेमन लोग हैं, हाँ, उनके साथ में मैं रहा हूँ और वहीं नमाज पढ़ने जाता था। और आपको एक एक राज मालूम है इन पीरों का, बम्बई में जाके क्या करते हैं। निशान पड़ा रोड तो बम्बई में सुनो, बम्बई में फ्री माइंड फ्री माहौल रहता है घरों का। बड़े बड़े पीर होते हैं, इनके लिए कोई पर्दा नहीं, कोई जर्दा नहीं। आओ अंदर जाओ, जो भी आए, लड़की मड़की औरत मर्द सब देखा हूँ, सब देखा हूँ हजरत, सब देखा हूँ। देखा हूँ हजरत। और फिर बम्बई की लड़कियां समझ लो खाती पीती और बढ़िया कपड़े कैसी क्लिप हमें के रहती हैं। आपकी क्लिप हमें इतनी अच्छी लगती है कि माशाअल्लाह, में क्या दिल बाग बाग हो जाता है। सुभान अल्लाह। मैं मेरा ये कोशिश है कि छोड़ के भागा, कोशिश है न देवबंदी बनो, न बरेलवी, न लहरी, सीधे सीधे रामपुरी सुन्नी बनो या हैदराबादी बनो। मैं सुन्नी हूँ, या सैफी सुन्नी बनो या सैयद सराबा वाले सुन्नी बनो बस। अब दुआ करो, मैं जाने वाला हूँ मुगड़ के लिए। ठीक है, फिर बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इसको हम डलवा देंगे अपने चैनल पे। ठीक, इंशाअल्लाह।